इस संसार में आपकी रक्षा जगत जननी पराम्बा ही कर सकती है और कोई नहीं करता है, न कोई करेगा। है श्री राधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का जो हमारा विषय है वह भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी ललिता कवच। आज मैं इसी विषय को आपको पूर्ण विधान के साथ में प्रदान करने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले कवच करना क्यों जरूरी होता है। आप चाहे भगवती बाला के साधक हो या पंचदशी के या षोडशी के, सर्वप्रथम कवच करने से लाभ यह होता है कि आपकी जो सुरक्षा चक्र है वो पूरा सुरक्षा चक्र में आप आ जाते हैं। और यह कवच सिर्फ सुरक्षा कवच के लिए ही नहीं है, यह कवच आपको पूर्ण सिद्धि भी प्रदान करता है। वैसे तो कवचों में जो है वह उत्तम कोटि का माना गया है, दुर्गा सप्तशती का कवच उत्तम कोटि का। लेकिन जब आप श्री विद्या में आते हैं तो श्री विद्या में भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती का एक अलग कवच का विधान है। और यह कवच के विषय में क्या कहा गया मैं आपको बता भी देता हूं। परम रहस्यमय यह त्रिपुर सुंदरी कवच साधकों की उनकी रक्षार्थ भगवती द्वारा दिया गया वरदान है। जो इस कवच का नियम पूर्वक पाठ करता है वह समस्त आपदाओं से रक्षित होकर समस्त सिद्धियों को प्राप्त करता है। यह शंकराचार्य जी के वचन है। दूसरा, देखिए, अपनी देह की सुरक्षा करना सर्वप्रथम कार्य है। आप जब 10 महाविद्या में आते हैं तो सर्वप्रथम आपको अपने देह की सुरक्षा करना चाहिए। सपर्या के क्रम में आप जब जाएंगे तो उसमें कई विधान दिए गए हैं किस प्रकार किया जाए, लेकिन उसके अपेक्षा जो मैं आज आपको कवच बताने जा रहा हूं बहुत कम समय में आप उसको कर सकते हैं। अब जैसे श्री विद्या सपर्या में आप जाएंगे तो उसमें विधान है ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री महात्रिपुर सुंदरी आत्मा नाम रक्ष रक्ष। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री महात्रिपुर सुंदरी आत्मा नाम रक्ष रक्ष। गुं गुरुभ्यो नमः दक्ष बाहो गंगणपते नमः। यह करके फिर भावना करनी पड़ती है ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमो भगवती तिरस्करणी महामाये महानिद्रे सकल पशुजन मनस चक्रु सोत तिरस्करणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हसंति हसिता लापे मातंगी परिचारके मम भय विघ्न पदाम नासम कुरु कुरु ठ ठ हुं फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमो भगवती ज्वाला मालिनी देव देवी सर्वभूत संहार कारिके जात वेदसी जलंती जल जल प्रज्वल प्रज्वल ह्रांग ह्रीं रुंग र र र र र र हुं फट स्वाहा। र जो है ये अग्नि का बीज मंत्र है। तो इस प्रकार की भावना होती है कि उस सुरक्षा के घेरे में ये कई प्रकार ये प्रक्रिया है जो किसी भी जप में किसी भी पाठ को जब हम करते हैं तो सर्वप्रथम अपनी ही सुरक्षा करनी होती है। क्योंकि जब वो सुरक्षा करते हैं तब उसके बाद आप जो भी भगवती का 10 महाविद्या में चाहे वो किन्हीं का भी पूजन करें, चाहे बाला पंचदशी षोडशी काली तारा षोडशी जो भी है, तो आपको एक सुरक्षा कवच प्रदान होता है। तो आज मैं वही सुरक्षा कवच आपको पूर्ण विधि और विधान के साथ में, कवच मिल तो जाएगा आपको लेकिन विधान कहीं नहीं मिलेगा, तो मैं पूर्ण विधि और विधान के साथ में आपको यह कवच बताने जा रहा हूं। तो यदि आपकी श्री विद्या में रुचि है, आप चाहते हो इसके बारे में जानना, तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है और अंत तक अवश्य देखिएगा। देखिए, जो मैं अभी आपको भगवती त्रिपुर सुंदरी का कवच पूर्ण विधान के साथ में बताने जा रहा हूं, उसके बाद में इसका भावार्थ भी बताऊंगा। इस कवच करने का भावार्थ क्या, अर्थ क्या है। तो जब आप अर्थ भी समझते हो तब आपकी जो रुचि है उसमें और भी जागृत होती है। तो मैं पाठ, विधान और उसका भावार्थ तीनों चीजें आपको बताऊंगा। तो देखिए, सर्वप्रथम जो है श्री ईश्वर उवाच, भगवती कह रही हैं श्रृणुदेव प्रक्षामि कवचम सुंदरी प्रियम रहस्याति रहस्य च मंत्र रूपमिदम प्रिय। तो भगवान शिव ने कहा पहले, फिर पार्वती उवाच, भगवती ने कहा भगवान सर्वलोके से सर्वलोके, क्षमा कीजिएगा, वंदित गुह्यात गुह्य तमम तत्व श्रोतुमिच्छामि तत्वतः। जो गुह्य से भी गुह्य है वह जानने की मुझे इच्छा है। तो देखिए, सर्वप्रथम विनियोग आता है ओम अस्य श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी कवच स्तोत्र मंत्रस्य श्री दक्षिणामूर्ति ऋषि अनुष्टुप छंद श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी देवता ऐं कोयल ह्रीं बीजम सौ सकल ह्रीं शक्ति क्लीं हसकल ह्रीं कीलकम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थम ललिता त्रिपुर सुंदरी कवच स्तोत्र पाठे विनियोग। ऋष्यादि न्यास है श्री ओम श्री दक्षिणामूर्ति ऋषे नमः शिरसि। ओम पंक्ति छंद से नमः मुखे। ओम श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी देवताय नमः हृदय। ओम ऐं कोयल ह्रीं बीजाय नमः गुह्ये। ओम सौ सकल ह्रीं शक्ते नमः पादयो। ओम क्लीं हसकल ह्रीं कीलकाय नमः सर्वांगे। ओम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थम श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी कवच स्तोत्र पाठे विनियोगाय नमः अंजलो।
करन्यास ओम ऐं कोयल ह्रीं उषाभ्याम नमः। ओम क्लीं हसकल ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः। ओम सौ सकल ह्रीं मध्यमाभ्याम नमः। ओम ऐं कोयल ह्रीं अनामिकाभ्याम नमः। ओम क्लीं हसकल ह्रीं कनिष्ठकाभ्याम नमः। ओम सौ सकल ह्रीं करतल करपृष्ठाभ्याम नमः। फिर उसके बाद में अंगन्यास है। पुनः पहले ऋष्यादि न्यास था, फिर करन्यास, फिर अंगन्यास। ओम ऐं कोयल ह्रीं हृदयाय नमः। ओम क्लीं हसकल ह्रीं शिरसे स्वाहा। ओम सौ सकल ह्रीं शिखाय वखट। ओम ऐं कोयल ह्रीं कवचाय हुम। ओम क्लीं हसकल ह्रीं नेत्रत्राय वोखट। ओम सौ सकल ह्रीं अस्त्राय फट। उसके बाद में भगवती का ध्यान है इस प्रकार। सकुंकुम विलेपना मलिक चुंबि कस्तूरिकां समंदहसितेक्षणां सचर साप पाशांकुशां अशेष जन मोहिनी मरुण माल्य भूषांबरां जपा कुसुम बासुरां जप विदो स्मरेदंबिकां चतुर्भुजे चंद्र कलावतंसे कुचोन्नते कुंकुम राग सोणे पुंड्रेक्षुपाशकुशं पुष्प बाण हस्ते नमस्ते जगदेक मातः। उसके बाद में मानस पूजा है। ओम ल्यं पृथिव्यै तत्त्वात्मकं गंधशीलतात्पुरा प्रीते समर्पयामि नमः। ओम हम आकाश तत्त्वात्मकं पुष्पं शीलतात्पुरा प्रीते समर्पयामि नमः। ओम यं वायु तत्त्वात्मकं धूपं शीलतात्पुरा प्रीते ग्रापयामि नमः। ओम रम अग्नि तत्त्वात्मकं दीपं शीलतात्पुरा प्रीते दर्शयामि नमः। ओम जल तत्त्वात्मक ओम वम जल तत्त्वात्मकं नैवेद्यं शीलतात्पुरा प्रीते निवेदयामि नमः। ओम सम सर्व तत्त्वात्मकं तांबूलम शीलतात्पुरा प्रीते समर्पयामि नमः। इसके बाद में कवच प्रारंभ होता है। और कवच करने से पहले भगवती का कोई भी विधान करें तो मुख शोधन जरूर कर लीजिएगा। जो मुख शोधन है भगवती का श्रींग ओम श्रींग ओम श्रींग ओम एक पैटर्न में है। श्रींग ओम श्रींग ओम श्रींग ओम श्रींग ओम श्रींग ओम श्रींग ओम ये पैटर्न में है। 11 बार करना है। उसके बाद में आप कवच का पाठ करें। ककारः पातु शीर्ष में, एकारः पातु फाल के, ईकारः पातु वक्त्रम में, लकारः पूर्व युग्म के, ह्रींकारः पातु हृदयं वाग्भवश्च सदावतु, हकारः पातु जठरं सकारो नाभिदेश के, ककारः पार्श्वभागे च, हकारः पातु पृष्ठके, लकारश्च नितंबे में, ह्रींकारः पातु मूलके, कामराजः सदा पातु जठरादि प्रदेश के, शकारः पातु कट्याम में, पकारः पातु लिंग के, लकारो जानुनी पातु, ह्रींकारो जंग युग्म के, शक्ति बीजम सदा पातु, मूल विद्या सदावतु, त्रिपुरा मां सदा पातु, त्रिपुरेशी च सर्वदा, त्रिपुरा सुंदरी पातु, वसुपत्रस्य देवता, त्रिपुरा वासिनी पातु, त्रिपुरा श्री सदावतु, त्रिपुरा मालिनी पातु, त्रिपुरा सिद्धिदा भवतु, त्रिपुरा तथा पातु पातु, त्रिपुरा भैरवी अणिमाद्यस्तथा पान्तु, बाह्याद्य पान्तु मां सदा, नवमुद्रास पान्तु, कामाकर्षणिके पूर्विका, पान्तु मां षोडशरेतु अनंग कुसुमादिका, पान्तु ममाष्टपत्रेषु सर्वसंक्षोणा विदखादिका, पान्तु चक्रग कोणेषु सर्व सिद्धि प्रदायिका, पान्तु मां बाह्य कोणेषु मध्यादि कोणके तथा सर्वज्ञातस्त पान्तु सर्वाभीष्ट प्रपूरिका, वसिन्याद्यस्तथा पान्तु वसुपत्रस्य देवता, त्रिकोणस्यांतरालेषु पान्तु ममायुधानि च, कामेश्वर्यादिका पान्तु त्रिकोणे कोण संस्थिता, बिंदु चक्रे तथा पातु श्रीमद त्रिपुर सुंदरी, फलश्रुति इदं श्री कवचम नित्यं त्रिसंध्या स पठेन्नरा सर्व सिद्धिमवाप्नोति सर्वाभीष्ट फलप्रदाम। मात्र 6 मिनट का ही समय लगेगा। अब भावार्थ क्या था? श्री ईश्वर ने कहा, हे देवी, जो रहस्यों का भी रहस्य और मंत्र रूप है भगवती त्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न करने वाला वह कवच मैं आपसे कहता हूँ। भगवती ने कहा, हे भगवान, आप संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं तथा सभी लोगों के द्वारा वंदित हैं। मैं तत्व ज्ञान प्रदान करने वाले गुप्ततम ज्ञान को सुनना चाहती हूँ। उसके पश्चात में जो आपने पाठ किया है उसका वर्णन है। क-कार मेरे सिर की रक्षा करें, ए-कार मेरे सीमांत भाग की रक्षा करें, ई-कार मेरे मुख की तथा ल-कार मेरी दोनों भौहों की रक्षा करें, ह्रींकार हृदय की रक्षा करें, वाग्भव सदैव रक्षा करें, ह-कार मेरे उदर तथा स-कार मेरे नाभि प्रदेश की रक्षा करें, क-कार मेरे पार्श्व भाग की ओर
और हकार पृष्ठभाग की रक्षा करें। लौकार मेरे नितंबों की तथा ह्रींकार मेरे मूल स्थान की रक्षा करें। कामराज सदा मेरे उदर प्रवेश की रक्षा करें। शकार मेरे कटी प्रदेश की तथा ककार लिंग स्थान की रक्षा करें। लकार मेरे दोनों घुटनों की रक्षा करें तथा ह्रींकार दोनों जंघाओं की रक्षा करें। शक्ति बीज और मूल विद्या सदैव मेरी रक्षा करें। त्रिपुरा और त्रिपुरेशी सदा मेरी रक्षा करें। वसुपत्र अर्थात अष्टदल की देवता त्रिपुरा सुंदरी सदैव मेरी रक्षा करें। त्रिपुरा अर्थात ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नामक नाड़ियों में निवास करने वाली सदा मेरी रक्षा करें। त्रिपुरा श्री सदैव रक्षा करें। त्रिपुरा मालिनी रक्षा करें। त्रिपुरा सिद्धा सदैव मेरी रक्षा करें। त्रिपुरा और त्रिपुर भैरवी रक्षा करें। अणिमा अष्ट सिद्धियों के नाम है। आदि रक्षा करे और ब्राह्मी आदि रक्षा करे। कामाकर्षण्यादि नव मुद्राएं रक्षा करें। अनंग कुसुमा आदि षोडशासार में मेरी रक्षा करें। अष्टदलों में सर्व संशोभन आदि मेरी रक्षा करें। सर्व सिद्धि प्रदान करने वाली चक्र कोणों में मेरी रक्षा करें। सभी अभीष्टों की पूर्ति करने वाली सर्वज्ञा आदि बाह्य कोणों तथा मध्यादि कोणों में मेरी रक्षा करें। वसुपत्रों की देवता वशनी आदि मेरी रक्षा करें एवं सभी आयुध त्रिकोण के अंतरालों में मेरी रक्षा करें। कोण में स्थित कामेश्वरी आदि त्रिकोण में तथा बिंदु चक्र में विराजित श्रीमत त्रिपुर सुंदरी मेरी रक्षा करें। अब देखिए, आपके शरीर का कोई भी एक अंग ऐसा बचा नहीं जिनकी आपने प्रार्थना की है, और भगवती की जो अष्ट सिद्धियां हैं वो इत्यादि जितनी भी नव मुद्राएं हैं वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। सिर्फ रक्षा ही नहीं कर रहे, उसके बाद में आपको इसमें कहा भी गया है समस्त अभीष्ट फलों को प्रदान करने वाला इस कवच का पाठ जो साधक करता है वह समस्त सिद्धियों को प्राप्त करता है। तो मात्र 10 मिनट में पहली तो सुरक्षा हो गई आपकी कि कोई भी जप आप करने जा रहे हैं उससे पहले आपकी देह की सुरक्षा हो गई। उसके बाद में अभीष्ट फलों की भी प्राप्ति हो रही है और भगवती की प्रसन्नता। कवच एक सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता, यह नित्य आप पाठ करेंगे। ये कवच है, आपकी जितनी भी आयु शेष है, जब तक इस संसार में है, जब तक इस शरीर में है, तब तक भगवती पराम्बा आपकी रक्षा करेंगी। अब सोचिए, आपका दायित्व भगवती पराम्बा के समीप रख दिया, तो जब आपने माँ के सामने पुत्र कुछ चीजें रख देता है तो भगवती स्वीकार करती ही है। तो अब तो आपका सीधा सीधा उनके साथ में कनेक्शन है, जुड़ाव है कि अब आप उनसे कह रहे हे माँ मेरी आप रक्षा करें। तो इस कवच को करने का अत्यंत ही उत्तम फल है। आपकी बाह्य और भीतर दोनों तरफ से सुरक्षा प्रदान करता है और अभीष्ट फल को प्रदान करता है। मैं इसको यहीं पर विश्राम देता हूँ। यह हमारा कार्य जैसा भी आपका लग रहा हो, मतलब आपको मेरा कुछ भी ये प्रयास जैसा भी लगा हो, उसको कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।